लेट्स गेट बैक एंड आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेनिंग पार्ट है फॉर्मेटिंग सेल्स का उसको समझेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। लास्ट पार्ट में हमने कुछ चीजें देखी थी अबाउट फॉर्मेटिंग, बट मैं आपको कुछ और चीजें समझाना चाहता हूँ अबाउट द अलाइनमेंट ऑप्शंस। हमने फॉन्ट के ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस जो जो अवेलेबल है वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अब अलाइनमेंट ऑप्शंस के बारे में समझते हैं ना। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेक्शन है दैट इज बुक्स एंड बियॉन्ड का मिड ईस्टर्न रीजन वाला पार्ट है। अब आप नोटिस करेंगे कि ये B18 पे है बट B19 पे, C18 पे कोई भी डेटा नहीं है। अब ये मैंने आपको पहले बताया है कि ये क्यों ऊपर आपको डेटा शो हो रहा है, क्योंकि कोई भी डेटा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर दैट इज C18 के अंदर कोई भी डेटा नहीं है, राइट। बट आप चाहते हैं कि जो भी इस पर्टिकुलर सेल के अंदर है वो इस सेल के अंदर ही पूरा शो हो। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दैट इज योर रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट क्या करेगा, जो भी आप सेल में डेटा लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर सेल में आ जाएगा और उसके विड्थ को एडजस्ट कर लेगा वो खुद से ही। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने अपने आप ही इस चीज को एडजस्ट कर लिया है। अगर मैं इसे अंडू करना चाहता हूँ तो अगेन मैं इसे क्लिक करूंगा एंड ये हट जाएगा। नाउ एंड वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी पर्टिकुलर सेम चीज ही हो रही है, राइट। तो मुझे आपको कुछ दिखाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस पूरे सेल के अंदर आ जाए, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा मर्ज इन सेंटर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ही मैंने मर्ज इन सेंटर यूज किया, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो डेटा है वो अब पूरा विजिबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसके अकॉर्डिंगली साइज मैनिपुलेट करें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप विड्थ को चेंज कर सकते हैं। बट विड्थ को चेंज करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। सबसे बेस्ट वे होता है कि आप फॉन्ट साइज को उसके लिए एडजस्ट करें, क्योंकि आपने बाकी सारे ही जो कॉलम्स है और रोज है आपने ऑलरेडी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि आप फॉन्ट को एडजस्ट करें। नाउ लेट्स चेक। अगर हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास अलाइनमेंट के कुछ और ऑप्शंस बच गए हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये सब वर्टिकल अलाइनमेंट, ये सारी चीजें हमने देख ली। हमने रैप टेक्स्ट के बारे में भी देख लिया और अभी हमने मर्ज सेल का भी यूज कर लिया। बट यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है दैट इज योर श्रिंक टू फिट। अब ये श्रिंक टू फिट क्या है? ये श्रिंक टू फिट बेसिकली ये है कि जस्ट लाइक आपने यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, फॉन्ट साइज रिड्यूस किया था। तो बट अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा फॉन्ट साइज बेस्ट फिट होगा इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को इस सेल के अंदर डालने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जस्ट जाइए यहाँ पे एंड आप श्रिंक टू फिट कीजिए। वो ऑटोमेटिकली ही अपना फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लेगा। एज यू कैन सी इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। बट नोटिस कीजिए अभी फॉन्ट साइज सेम नहीं है। फॉन्ट साइज सेम नहीं है, फॉन्ट साइज 20 है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने श्रिंक किया है टेक्स्ट को। ओके, तो टेक्स्ट को श्रिंक कर दिया। हमने डायरेक्शन के बारे में भी समझा था कि कैसे आप किसी भी चीज को डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि हमने इन पर्टिकुलर हेडिंग्स को डायरेक्शन दिया था कहाँ पे, इस अलाइनमेंट के थ्रू। बट लेट्स अज्यूम कि आपको ये जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो वो आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। जैसे जैसे आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे उस डायरेक्शन में आप उस पर्टिकुलर डिग्री में इसको अरेंज कर सकते हैं, राइट। एज यू कैन सी मैंने जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज किया वो चेंज हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन अचीव दिस। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग का पार्ट जो कि हमने टेक्स्ट के साथ यूज किया है। अब फॉर्मेटिंग के और भी डिफरेंट पार्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, तो उसके लिए हम नंबर्स का यूज करेंगे, ताकि हम नंबर्स के साथ भी हम कैसे डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो समझेंगे। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं फॉर्मेटिंग के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स बचे हुए हैं। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।